सेकंड। देखो, पॉपुलेशन क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा साइंस द पॉपुलेशन रेफर टू अ एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स दैट आर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर स्टडी. The population can be defined in various ways depending on the research question and the scope of study. For example, in a survey of customer satisfaction, ठीक है, एक सर्वे हो रहा है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक किया जा रहा है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. द पॉपुलेशन माइट बी डिफाइंड एज द ऑल द कस्टमर हु हैव परचेज द प्रोडक्ट. आया समझ अभी? हाँ जी। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका उसको परचेज करा वही कस्टमर सारे का क्या हो गए, मेरे पॉपुलेशन होंगे. ओके। हाँ. या फिर एक और एग्जांपल देखो, इन अ स्टडी ऑफ इफेक्टिव ऑफ न्यू ड्रग द पॉपुलेशन माइट बी डिफाइंड एज द पेशेंट हु हैव कंडीशन दैट ड्रग इज डिजाइन टू ट्रीटेड. बेसिकली जैसे कैंसर कैंसर वाले लोगों को ही लूंगा ना मैं, हाँ जिन पे जी। वो दवाई टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो पॉपुलेशन हो हाँ जाएगी जी। सारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन. पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर वाले पेशेंट्स होंगे उनको पॉपुलेशन बोल दूंगा मैं. हाँ जी। ठीक है. इट इज. मतलब पर्टिकुलर हाँ. स्टडी करने के लिए जो हम वो डेटा उठाते हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, राइट? हाँ. It is often not feasible या practical to collect data from entire population. Instead of, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूरे वर्ल्ड के कैंसर पेशेंट्स को उठा के सब पे थोड़ा टेस्ट कर लूंगा मैं, जी बिल्कुल। है ना. तो इंस्टेंट अ सैंपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, फिर मैं क्या करूंगा, उस जो कैंसर वाली पॉपुलेशन है उसमें से मैं सैंपल लूंगा, ठीक है, ओके। एंड डेटा इज कलेक्ट फ्रॉम द सैंपल्स. जैसे आपने अभी लास्ट देखा होगा कोविड के टाइम पे क्या हुआ था. पूरे वर्ल्ड में कोविड था. हाँ जी। तो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन थी, है ना. हाँ जी। जब मैं नई ड्रग बनाऊंगा या जो भी मैंने अब कोविड कोविड की वैक्सीन बनाई, ठीक है, अब मैं सबको लगा के थोड़ी ना चेक कर लूंगा कि यार सब पे इफेक्ट करेगी नहीं करेगी, है ना. हाँ जी। हाँ जी मैं बिल्कुल। पॉपुलेशन में से क्या निकालूंगा, सैंपल्स, और उन लोगों पे टेस्ट करूंगा, लाइक 15-20 लोग हो सकते हैं, उसको मैं सैंपल बोल सकता हूँ, ठीक है. ओके सर। The goal of inferential analyzing to use data from the sample to make inferential about the population as whole, ठीक है. जो मतलब जो भी आपका सैंपल निकाला जा रहा है उससे हम आइडिया लगा लेंगे पूरे पॉपुलेशन को, कि सैंपल पे जो रिएक्ट हो रहा है वो पूरी पॉपुलेशन पे भी एवरेजली वही होने वाला है, ठीक है. ओके। तो इंश्योर दैट, अब ये क्या इंश्योर करना है कि सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, उसी को रिप्रेजेंट करे. अब मान लो कोविड पेशेंट्स, कोविड वाले लोग हैं, मैं कैंसर वाले लोगों को थोड़ा ना उठा लूंगा, फिर तो सेंस ही नहीं बनेगा सैंपल का. हाँ जी। ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स टू मिनिमाइज सैम्पलिंग बायस, ठीक है. इट इन एडिशन statistical methods such as hypothesis testing and confidential intervals can be used to estimate the parameter of that population based on data from the samples. ओके Overall, सर। the concept of population is central to inferential analyzing, as it provide a framework for making generalized and drawing conclusions about the large group of interest based on the smaller samples. ठीक है. अब सैंपल्स क्या होते हैं मैंने आपको भी थोड़ा हिंट दिया था पीछे, मैंने उसके ऊपर मैंने सारा लिखा हुआ है, ठीक है. ठीक है सर। In data science, a sample is a refer to a subset of large group of population that is selected from the purpose of collecting data and making inferential about the large group. Samples are often used because it is impractical or impossible to collect data from the entire population, right? जी इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल होगा कलेक्ट करना सारा डेटा सारी पॉपुलेशन से. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स, अब जो सिलेक्ट करना सैंपल उसके भी प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं कि आप कोई भी लाइन में 10 लोगों को लगाओ और कहोगे चलो ये तो मेरा बंदा है, तो पहले इसका करते हैं, है ना. हाँ जी। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. तो इसमें भी प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का सैंपल्स को. इससे क्या होगा एक्चुअली, आप अगर मान लो आप कहोगे यार ये मेरे मेरे लोग हैं, इनका पहले कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट सबको हाउस दे रही है, तो आप क्या करोगे, कहोगे यार पहले मेरे बंदों को दे देते हैं, है ना. हाँ जी। तो वो क्या होगा, सैम्पलिंग बायस होगा, ओके। है ना. सैम्पलिंग बाइस से क्या होगा, आप एवरेज लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी चीजें, स्टार्टिंग के लोगों में ही मिल जाएगी, बढ़ जाएगी वो तो फिर, है ना. हाँ जी। जिसको एक्चुअल में जरूरत होगी उस तक जाएगा ही नहीं वो चीज. ठीक है सर। या फिर आप ऐसे बोलो, आप कोविड का वो वैक्सीन के लिए बना रहे थे, आप कहोगे यार एक काम करते हैं, ये कुछ यंग लोग हैं इनके ऊपर ही टेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा भाई, पूरी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट थोड़ा ना हो जाएगी वहां पर, क्योंकि कोविड तो सबको था. जो बिल्कुल। यंग थे या फिर बच्चे थे या बड़े थे सब थे ना.
हाँ जी। हम अगर यंगस्टर के ऊपर अप्लाई करते तो वो तो चलो उसको फील करके सह जाते उस दवाई को, ठीक है, बट अगर वही कोविड वैक्सीन हम उसमें डालते हैं, सीनियर सिटीजन में डालते हैं, तो क्या होता, शायद उनको कुछ खतरा भी हो सकता था, राइट। तो इसके हाँ लिए हम जी। सैम्पलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे सैम्पलिंग करो कि सब में से निकल आए कुछ कुछ। ओके सर। ठीक है, सैम्पलिंग इन्वॉल्व यूजिंग अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं टू इंश्योर दैट samples is represent of populations. The goal of representing sampling is obtain a sample that accurately reflect the characteristics of the population, ठीक है, ओके सर। so that information made from the sample can be generalized to जनरल। the population as whole. अब वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, यूज करी जाती हैं डेटा साइंस में, इंक्लूडिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है हमारे पास, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक ये होगी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, एंड क्लस्टरिंग सैम्पलिंग होती है। समझ आया, तीन हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स है। अब हो गया इनमें होता क्या है ना, हाँ जी। सैम्पलिंग, ये आगे मैं तो बताता हूँ आपको, याद ओके। रखना बस इतना कि सैम्पलिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, ठीक है, इनमें से ओके कोई सर। भी आप यूज कर सकते हो। ओके सर। पूरी ये पूरी पॉपुलेशन है। अब कुछ लोग यहाँ रहते हैं, मैं इन्हीं लोगों को क्यों करूं, मैं तो कोई भी कर सकता हूँ ना। तो मैं हाँ चाहूंगा यार जी। तो रैंडम सैम्पलिंग करूं, या स्ट्रैटिफाइड या फिर क्लस्टरिंग सैम्पलिंग करूं। ओके। इन सैंपल ये लिखा हुआ वैसे तो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या, ईच इंडिविजुअल इज इन द पॉपुलेशन हैज द इक्वल चांस ऑफ ब्रिंगिंग सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। मान लो एक गवर्नमेंट है, वो देना चाहती है $1000 देना चाहती है हर एक को, राइट, ओके। पूरी पॉपुलेशन में, ठीक है। अब मतलब उसके बाद बजट भी कितना है, 100 कह रहा हूँ मैं, $10,000 का है, ठीक है। अब कितने लोगों को मिलेगा, 10 लोगों को मिलेगा ना, हाँ जी। ठीक है। तो अब या तो आप क्या करो, एक एक करके ले लो, कि चलो भाई 10 लोगों को खत्म हो गया, और पॉपुलेशन है आपकी 10 करोड़ की, है ना। हाँ जी। अब तो या तो क्या करोगे आप, रैंडम सैम्पलिंग करो जिससे इक्वली चांस मिले, मतलब आप एक वो लॉटरी सिस्टम निकाल दो, सबके पर्ची डाल दो इसमें, है ना, शफल करो, हाँ और जी। कुछ भी रैंडम हो सकता है वो, तो कोई किसी को भी मिल सकती है, इसको भी मिल सकती है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, ठीक ठीक है। है। तो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ईच इंडिविजुअल इज द पॉपुलेशन हैज द इक्वल चांस टू ब्रिंगिंग सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल, मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में सबको इक्वल चांस मिला ना सिलेक्ट होने का, हाँ जी। कि रैंडम है ना। हाँ जी बिल्कुल सर। समझ आया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हाँ जी सर। सर इसमें यही हम कर रहे हैं कि सिंपल जो रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें हम इक्वल चांस देखते हैं, बट हाँ रैंडमली करते हैं, बट मतलब अब मान लो हम ना वो हमेशा। बॉक्स है, बॉक्स के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, मान लो 20-25 कलर की बॉल्स हैं उस एक बॉक्स के अंदर, और वो बॉक्स के अंदर आप देख नहीं सकते हो, आपको बस सिर्फ हाथ डालना है और बॉल निकालना है, कुछ भी हो सकते हैं ना वो। हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ जी। इक्वल होगी वो, तो फिर इक्वल चांसेस हो गए ना वहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आया समझ अब। हाँ जी। हम्म। उसके बाद है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। तो वो क्या है, ओके। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, या स्ट्रैटिफाइड बेस्ड ऑन द सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एज, इनकम, ठीक है, इसके हम्म। बेस पे आप डिवाइड कर रहे हो, एंड इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टारडम टू इंश्योर दैट डेटा सर एक दैट। मिनट रुकना सर। In progress. देखो, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या है, इज अ मेथड यूज इन स्टैटिकल टू मेक श्योर डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड स्टार्ट, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्ट इन योर डेटा इज फेयरली रिप्रेजेंट इन योर सैंपल, ठीक है। इमेजिन करो यू आर डूइंग सर्वे इन अ स्कूल, ओके, कर लिया इमेजिन, हाँ जी सर। एंड द स्कूल हैज स्टूडेंट इज क्लासेस 6 7 एंड 8, ठीक है, ओके। has student in class 6 7 and 8, ठीक है। if you just randomly pick students, like sample simple random sampling कर रहे हो, अगर randomly उठा रहे हो, random sampling क्या होगा, कोई भी बच्चा हो सकता है इन तीनों क्लासेस में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, हाँ जी। हाँ जी you सर। might end up with the some more student from the 8th class and very few from the, क्या पता आप
एट क्लास में से ज्यादा स्टूडेंट निकालो और सिक्स क्लास में से कम निकालो, है ना। हाँ जी हाँ जी। ऐसा भी हो सकता है कम ज्यादा, मान लो अब वही मैं बता रहा था ना, लॉटरी वाला सिस्टम ही ले लो। हाँ जी हाँ रैंडमली जी। कोई पर्ची निकल रही है, क्या पता वो एक ही एरिया की सारी निकल जाए, हाँ जी। है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी एरिया जी थे सर। बट इसी एरिया में से सारों की निकल गई। रैंडम में तो यही हो सकता है। ठीक है, वहीं पे जो स्टार्ट फाइड होता है, सैम्पलिंग सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व दिस बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, लाइक इनमें लाइक क्लासेस, ठीक है, ये डिवाइड करना हो गया। Taking a sample from each group, like 10 students from sixth class, 10 from this and seventh, ठीक है, 10 from seventh हाँ and जी 10 from eighth, ठीक है। This way हाँ जी each classes is fairly represent, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ जी। हम्म, समझ आया इसका। स्टार्ट फाइट सर हम सब ग्रुप्स में कर लेते हैं और ट्राई करते हैं कि हम उसमें मतलब कि सेम उसमें किया जाए, प्रोपोर्शन राइट। रहे सिलेक्ट हाँ करने का। सेम इक्वालिटी रहे, मतलब कि उसमें हम्म, कुछ ज्यादा कम ना हो जैसे अभी जिनके ऊपर हमें करना है। देखो, एक एज ग्रुप है, कोविड का एग्जांपल है, एक एज ग्रुप है लाइक 6 to 10 एज के, एक है 22, रैंडम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 50, 30 लिख दिया, और फिर 50 to 100 है, ठीक है। रैंडम में क्या हो सकता है कि कुछ भी, क्या पता यहाँ से ज्यादा लोग ले लूं मैं सैंपल के लिए, जी। है ना। वेर एज स्टार्ट फाइड में क्या हो रहा है कि आप डिवाइड कर दिया, अब आप कहो यार इसमें से एक काम करते हैं, 100 इसमें से ले लेते हैं बंदे, 100 इसमें से ले लेते हैं रैंडम, 100 इसमें से ले लेते हैं, है ना। अब सारे ओके। ग्रुप के आगे ना मेरे पास दवाई सब पे टेस्ट करूंगा, तभी तो मेरे को पता लगेगा कि सारे एज ग्रुप्स, ऑल एज ग्रुप पे वर्क करती है ये दवाई। हाँ जी। सेम, ठीक है। यूजफुल किस सिनेरियोज में रहेगा, गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, इंश्योर ऑल इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आर इंक्लूडिंग, स्पेशली यूजफुल व्हेन ग्रुप आर डिफरेंट इन साइज और बिहेवियर। ओके। वापस आते हैं, और फिर आ गया क्लस्टरिंग सैम्पलिंग, ये भी बढ़िया। देखो, clustering sampling is the way to choosing a sample by dividing the population into small groups called clusters, उनको हम बोलेंगे clusters, and then randomly select from some of those clusters, ठीक है। After selecting selecting, you either survey everyone in the chosen clusters or few from each। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, you want to survey student in a big city with 100 schools। Instead of picking students from all 100 schools, you randomly pick 10 schools, clusters बना लो 10 schools के, है ना, हाँ जी। clusters, then and then survey all students in those the 10 schools, ठीक है। ओके। हाँ, ये देखो यहाँ पे दे रखा डिफरेंस, देख लेना इसको। क्लस्टर्स बनाने बेसिकली, और सिंपल, इससे ज्यादा क्या बताऊंगा इसमें, है ना। ठीक है। ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जो हम लेते हैं जब हमें कोडिंग स्टार्ट करनी होती है, जब हम कुछ करते हैं उसमें हम कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर हम दूसरी चीज को इशू करते हैं, क्या बोलो सर उसको। स्टोर करते हैं। जिस हाँ जिसके अंदर स्टोर करते हैं उसको हम, है ना। यहाँ पे वेरिएबल का टर्म कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स का मतलब ही कुछ और है, तो उसको देखते हैं अब। वैसे मैं बोल सकता हूँ सिमिलर, बट इतना ज्यादा सिमिलर भी नहीं है कि मैं उसको रिलेट ही कर पाऊँ उसके साथ, ठीक है। ओके। हाँ, वेरिएबल्स, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, आपने वो देखा था डेटा, लास्ट टाइम कौन सा डेटा आपने रीड करा है, याद है आपको। सर मैंने सीएसवी उससे का, किया था। मूवी वाला, राइट। नहीं, मूवी वाला भी किया था, एक नेटफ्लिक्स वाला किया हाँ, था, एक नेटफ्लिक्स वाला करा था, ठीक है। तो उसमें से कोई भी एक डेटा के मैं कॉलम बताओगे, कॉलम के नाम क्या कौन कौन से होते हैं। उसमें से मैं उसके बता देती हूँ, शायद ये नेटफ्लिक्स का होगा, मेरी मूवी हम्म, का, फिल्म का था, ठीक है। जेनरे था। हाँ, जॉनर था, राइट, और और वन। लैंग्वेज भी था। हम्म, और कास्ट था। ठीक है। सबसे पहले तो मूवी नेम्स ही आते हैं, नेम हाँ, आता है। ठीक है, वो जो कॉलम्स है ना, हाँ जी। उन्हीं को हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके। आ गया समझ। ठीक है। हाँ जी समझ। अब बहुत जगहों पे वेरिएबल बोलेंगे, बहुत जगहों पे कॉलम सुनने को मिलेगा, और बहुत जगहों पे फीचर सुनने को मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना।
ओके। वैसे तो है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब वेरिएबल्स किस तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है इसके अंदर, सिंपल। ओके। इन डेटा साइंस अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट होता है दैट कैन बी टेकन टेक डिफरेंट वैल्यूज एंड लेवल्स। देयर आर टू मेन वेरिएबल्स, एक होता है क्वालिटिव एंड एक होता है क्वांटिटिव, ठीक है। Qualitative variable describe the characteristics या quality, while quantitative variables represent the measurable quantity, ठीक है। Quantitative variables can be discrete, जो आपके quantitative variables होते हैं ना, वो क्या होता है, discrete होते हैं इन नेचर। discrete पता है क्या होता है, डिस्क्रीट बोल सकते हैं। इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, ओके। टेकिंग ऑन सर्टेन वैल्यूज, या फिर कंटिन्यूस हो सकते हैं आपके, मतलब आपकी क्वांटिटी बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस हो सकती है, टेकिंग ऑन द एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, लाइक पॉइंट्स में, डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। हाँ जी। मैं एक बार इसको वेरिएबल्स को ले लेता हूँ, पाइथन में चलेगा बस। पाइथन में चलेगा। ये कॉलम वेरिएबल इज अ कॉलम इन अ डेटा सेट, ठीक है, समझ हाँ आया। जी। हाँ जी सर। तो हाँ, देखो दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, कौन से होते हैं, क्वालिटिव एंड एक होता है क्वांटिटिव। आपने नाम सुना है कभी, क्वांटिटी। क्वालिटिव का? क्वांटिटिव सुना है, क्वालिटिव नहीं सुना, ठीक है, क्वांटिटिव। क्वांटिटिव या क्वांटिटी, है ना, हाँ जी, रिलेटेड है यहाँ क्वांटिटी। से। हाँ क्वांटिटी जी। मीन्स, काफी ज्यादा। हाँ, दो हाँ। चार पांच, एक चीज के पांच छह सात, है ना। हाँ, एक चीज से बढ़ के जब हो जाता हाँ, है क्वांट। और एक एक होता है क्वांटिटिव, क्वांटिटिव सॉरी, क्वालिटिव था ये, क्वालिटिव मतलब क्वालिटी उसकी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, क्वांटिटिव की क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ। क्वालिटिव वेरिएबल डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी, ठीक है। जो आपका क्वालिटिव वेरिएबल होता है ना, वो क्या डिस्क्राइब करता है, करेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटी बताता है उस प्रोडक्ट की। कैसे, कौन बताता होगा पता है आपको कॉलम के अंदर? वही वेरिएबल बताता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, कौन सा कॉलम बताता है, मान लो आपके एक प्रोडक्ट है, उसके साथ में हाँ पता जी। है किस पेज कौन सा कॉलम होगा, रिव्यू वाला जो कॉलम होता है ना, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। उसको बोलेंगे हम क्या, क्वालिटी वेरिएबल, क्योंकि वो उसको रिव्यू दे रहा है, राइट, कि कैसी क्वालिटी है उसकी। हाँ, क्वालिटिव। एंड द वाइल क्वांटिटिव क्या होगा, उसकी कितने प्रोडक्ट है ना, मेजरेबल रहे, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 4 यूनिट, 5 यूनिट, है ना। हाँ जी। क्वांटिटिव वेरिएबल कैन बी डिस्क्रीट, क्या बोला है, क्वांटिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब आपके इंडिविजुअल इंटीजर, होते हैं। इंटीजर, जैसे कि रेटिंग की बात करें तो आपकी 2.5 रेटिंग कौन देता है ना, या तो दो हाँ देते जी। हैं, या तीन देते हैं, या पांच देते हैं। हाँ जी। वेरएस कंटिन्यूस हो सकता है, शायद दे भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट में भी होती है, 2.5 भी होता है मेरे ख्याल से, कई जगहों पे होता है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा नहीं होता। वेरिएबल कैन ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, कंट्रोल बाय रिसर्चर्स, और डिपेंडेंट हो सकता है, मेजर्ड या फिर ऑब्जर्व करा गया हो, ठीक है। वेरिएबल्स जो होंगे आपके इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ सकते हैं इसको। देखो, सपोज अ ओके। कंपनी वांट टू इन्वेस्टिगेट अ रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन और द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ये लाइन समझ आई, हाँ जी। कि एक प्रोडक्ट की सपोज अ सेटिस्फेक्शन कंपनी। देख रहे हैं। हाँ, कस कस्टमर। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, उसको मैं देखना चाहता हूँ कि यार मार्केट में लोगों को कितना पसंद आया, कितना नहीं आया, तो उस इस सिनेरियो में क्या करोगे आप, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या बन जाएगा आपका, क्वालिटी, क्वालिटी। हाँ है ना, जी। कि कस्टमर बता रहा है ना कि भाई बढ़िया था, बेकार था, क्या था, क्या नहीं था। हाँ जी, वाइल बिल्कुल। सेल्स क्या होंगी, क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटी, दो ठीक है। कॉलम्स हो हाँ सकते हैं जी। ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का और सेल्स प्रोडक्ट का। जी, बिल्कुल। टू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, द कंपनी, जो अगर मेरे को मेजरिंग करनी है तो कंपनी क्या करेगी, माइट बी यूज, सर्वे कर सकती है वो, है ना। जी। आप देखते भी हो कई बार ऑनलाइन भी सर्वे आ जाता है ना बीच में, पेज सा। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। दैट आस्क कस्टमर टू रेट देयर लेवल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम, स्केल भी रख सकते हैं वो, 1 to 10, या फिर 1 to 5 भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। जी। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलेंगे ना। हाँ जी। और कंटिन्यू भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्क्रीट का होता है इंटीजर, और कंटिन्यूस होता है फ्लोट वैल्यूज। ओके। हाँ, the survey response would be qualitative variables and with be possible value range from 1 to 10, ठीक है। जो सर्वे होगा आपका क्वालिटेटिव होगा और उसकी रेंज वुड बी 1 to 10 रह सकती है, ठीक है। ओके।
अब सेल्स करनी है उसको, तो वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डेटा ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बिके हैं मेरे, जी। प्रोडक्ट सोल्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड, मान लो कि सर्टेन पीरियड हर इस 3 महीनों में कितने प्रोडक्ट्स मिले, है ना। हाँ जी। This data would be qualitative variable with the number of units sold by discrete variables that take only whole number values, ठीक है। अब देखो ना ये क्या कह जी। रहा है, ये डिस्क्रीट ही रहेगा हमेशा, जो क्वांटिटी वाला हो सकता है। इस वाले में, ओके। सेल्स वाले में, लाइक आप आधा प्रोडक्ट तो नहीं बेचोगे ना किसी को, 500 नहीं, हाँ प्रोडक्ट, जी। 250 प्रोडक्ट, है ना। हम्म। ठीक है। इन दिस सिनेरियो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वुड बी इंडिपेंडेंट, जो आपका इस सिनेरियो में कस्टमर सेटिस्फेक्शन कौन सा कॉलम होगा, इंडिपेंडेंट, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, अ, देखो आप क्योंकि किसी, उन हाँ, क्योंकि हम उनकी मतलब जानना चाहते हैं कि उनका क्या नहीं रिएक्शन नहीं, होगा, तो हम कस्टमर वुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाई इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पता है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनकी हाँ आजादी है कि कुछ भी, अगर वो हाँ, हमें या मतलब या दो या पॉइंट भी दे तो भी फॉर हम एग्जांपल, उससे वो करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो ना, आपको रिव्यू देना, हाँ जी, हाँ जी, आपको नहीं बिल्कुल। पसंद आया, आपकी फैमिली में कोई होगा जिसको पसंद आ गया होगा, हाँ जी, बिल्कुल। है ना। तो वही सेम चीज हम्म। हम यहाँ पर डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस, क्या मान सकते हो आप, इंडिपेंडेंट मान सकते हो, कि जोर जबरदस्ती थोड़ी ना। हाँ जी, बिल्कुल। वाइल सेल्स क्या होंगी, डिपेंडेंट होगी डायरेक्टली, किस पे हाँ डिपेंडेंट जी। होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। अगर बढ़िया नहीं होगा तो आपकी सेल्स भी गिर जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल। समझ आ रहा है अब। हाँ जी, ठीक है। The company would analyze the data to determine if there is a correlation between the satisfaction and sales। आप क्या निकालोगे, इसका correlation निकालोगे दोनों के बीच का, कस्टमर सेल्स का हम्म। और सेटिस्फेक्शन का, ये क्या है, ठीक है। एंड इफ सो, हाउ स्ट्रॉन्ग दैट correlation is, ठीक है। by understanding relationship between these variables the company could make informed decision about how to improve customer satisfaction and increase sales। ओके। व्हाट इज टाइप ऑफ स्टैटिकल मेजरमेंट, आपको अब समझ आ गया होगा आई थिंक, कहाँ गए। पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वांटी क्वालिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता है, और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाँ जी सर। है ना। ठीक है। हाँ जी। डिस्क्रीट कौन से होते हैं। डिस्क्रीट वही होते हैं सर जिसमें हम इंटीजर्स का करते हैं। मैं दिखा देता हूँ फिर भी। सेपरेट वैल्यू यूजुअली काउंटेबल नंबर्स, हाँ जी। नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आधे तो होने जरे, गोल इन अ मैच, 5 मारे 10 मारे, यूके साइज लाइक 5 7 6.5 तो नहीं होगा, है ना। डाइस रोल 1 से 7, पर आपके पॉइंट में नहीं हो सकते। हम्म। समझ आया। हाँ, मतलब सीधा इंटीजर होगा, कोई या पॉइंट में नहीं जाएगा, जो पॉइंट नेगेटिव में भी हो चला सकता है, जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव हो सकता है, बट भाई ओके। इंटीजर का मतलब ये होगा ना, फ्लोट में नहीं नेगेटिव हो पॉजिटिव सकता। होल नंबर। ओके। वेर एज फ्लोट में कंटिन्यूस, नहीं कर सकते राइट इसमें सर। हाँ राइट, होगा ही नहीं, वो कॉलम ही नहीं होगा प्लस, आप तो करोगे तो बात की बात है, वो आपके पास पहले ही नहीं ओके। आएगा ना। ओके। वेर एज कंटिन्यूस देख लो, आप क्या बोल सकते हो, 7.5 इतने, हम्म। ये सेंटीमीटर में हो सकता है, देखो आ गए डेसिमल्स में। ठीक। ठीक है। ओके, देखो व्हाट इज टाइप ऑफ मेजरमेंट, स्टैटिकल मेजरमेंट्स, ठीक है। आपके पास क्या क्या टाइप्स होते हैं मेजरमेंट के, फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, स्प्रेड एंड पोजीशन। फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, स्प्रेड एंड पोजीशन, ठीक है। 4 तरीके के मेजरमेंट्स आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है। फ्रिक्वेंसी किसी भी चीज की हम्म फ्रिक्वेंसी, मतलब वो रेडियो पंजाबी में फ्रीक्वेंसी, बोलते हैं हम, गति बोलते हैं या गति, टाइम। गति, गति। गति, गति पंजाबी में क्या वर्ड है। पंजाबी का वर्ड है गति। वो होता नहीं, हम किसी के चलने की फ्रिक्वेंसी क्या है, कार की हम्म वो क्या है फ्रिक्वेंसी। हाँ हाँ, रेडियो की मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है वो। हाँ वो। ठीक है, गलत चल रहे पर हम अभी नहीं, ठीक है। रेडियो की फ्रिक्वेंसी तो सर डिफरेंट होगी। जैसे हम्म कार की क्या है फ्रिक्वेंसी। अब मैं ये बोल सकता हूँ, अकरेंस, हाँ जी, ठीक है, हाँ ये वर्ड सही है। है ना। मेजरिंग ऑफ सेल टेंडेंसी टेल हाउ ऑफ्टन समटाइम्स अकर इन अ डेटा सेट, ठीक ये है। लाइन आपको क्लियर कर देगी। मान लो हाँ। एक रेस्टोरेंट, आप कितनी बार फ्रिक्वेंटली जा रहे हो उस रेस्टोरेंट पे ना। हाँ, रिपीट क्या हो रहा है मतलब उसके रिपीट,
हाँ यूनिट या ऑफ टाइम। हाउ मेनी टाइम डिड दिस, ठीक है, हाउ कॉमन इज द वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कहना सॉरी, वो फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया। ओके सर। उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, कि मैं 1000 पीपल पे चेक करवा रहा हूँ, है ना, कंटिन्यूसली, जैसे डेंगू आ जाता है हर साल। ओके सर। सोशल मीडिया एनालिटिक्स हो गया, ये आप पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, आप ठीक है, मेरे को फाइल भेज दो। हाँ, ज्यादा औखा नहीं है ये, ठीक है। मेजर ऑफ हाँ। सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीन, मीडियन एंड मोड। ओके। मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें इन सब की जरूरत होने वाली है, एनालाइज करने के लिए डेटा को। ओके सर। ठीक है। देखो, आर यूज मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नंबर्स दैट डिस्क्राइब द सेंटर या फिर एवरेज डेटा सेट। दे हेल्प यू आंसर व्हाट इज टिपिकली मिडल वैल्यूज ऑफ द डेटा, ठीक है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, तीनों में आप यूज कर सकते हो इनका। हम्म यहाँ पे दे रखा सैलरीज। देखो, मेजोरिटी ऑफ सैलरी क्या होती है लोगों की, सेम होती है ना, कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, हाँ जी, है मोस्टली ना। वही। ग्रेड सिस्टम हो गया, मेजोरिटी ऑफ एवरेज होगा। देखो, टीचर में यूज मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू एनालाइज ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, दे मे कैलकुलेट द मीन या मीडियन ग्रेड ऑफ पर्टिकुलर क्लास या असाइनमेंट, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ डेटा आपका, ओके। याद रखना, जो सेंटर में रहता है। और क्या, स्टॉक प्राइस हो गया, टेम्परेचर डेटा हो गया, ओवरऑल बढ़िया होता है, ठीक है। ठीक। वो भी के लिए बहुत है आज के लिए।